Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to discuss Gauhar Skill Up Mathematics Series Grade 5. The unit is 10. The title of unit 10 is Length, Mass, Capacity and Time. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग यूनिट्स ऑफ टाइम. हम टाइम को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. देखें, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. अरीबा इज 12 years and 6 months old and आलिया इज 12 years and 8 months old. व्हाट इज योर टोटल एज. वो कह रहे हैं कि अरीबा की उम्र 12 साल 6 माह है और आलिया की उम्र 12 साल 8 माह है. तो कह रहे हैं दोनों की टोटल एज कितनी हुई. तो देखें, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम इसमें 12 years और 6 months को लिखा और फिर हमने क्या लिखा कि 12 years and 8 months. हमने इन दोनों को ऐडअप किया, 6 और 8 को ऐडअप किया तो कितना हो गया 14 months. 14 months को हम लिख सकते हैं 12 months plus 2 months. तो 12 months जो है वो हमें पता है 1 year के बराबर होता है और साथ हमने 2 months लिख दिया. तो हमने क्या किया, जब ये ऐडअप किया तो 24 years and 14 months बन गया. 14 months को हमने डिवाइड किया 12 और 2 में, तो ये क्या बन गया 1 year and 2 months आ गया. ईयर वाले को ऐड किया तो 25 years आ गया. तो ये जो 2 months है इसके साथ आ गया. इट मीन्स दैट हेंस देयर टोटल एज इज 25 years and 2 months. उनकी जो टोटल एज है वो 25 years and 2 months है. एक और एग्जांपल देखते हैं. रोहान इज 14 years and 7 months old. रोहान की एज 14 साल 7 माह है और उसके फादर की एज 45 साल और 9 माह है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इन मंथ्स. कहता है मुझे मंथ्स के अंदर बताओ कि उन दोनों की एज का फर्क कितना है. तो देखें, पहले तो मैंने इसको इसी का सीखा, फादर्स एज लिखी, रोहान की लिखी, माइनस किया तो क्या निकला 31 years and 2 months. 31 years and 2 months आ गया. उसने हमें क्या क्या आपने हमें किस में देना है, मंथ्स के अंदर आपने देना है. तो मैंने ईयर्स की जगह 12 months लिख दिए. तो जब मैंने 31 को 12 से किया तो क्या आ गया 372 months. इसमें जब मैंने 2 months ऐड किए तो कितना आ गया 374 months. तो हमने क्या लिखा कि एज डिफरेंस इज 374 months. अगर उसने हमसे मंथ्स में मांगा हुआ था तो इधर ये 374 months आ गए. और वैसे हम लिख सकते हैं कि उसका एज डिफरेंस कितना है 31 years and 2 months. लेकिन उनसे मंथ्स में मांगा हुआ तो हम कहेंगे 374 months उसकी एज डिफरेंस है. एक और क्वेश्चन रिजॉल्व करके देखते हैं. वो कह रहा है 73 hours 25 minutes 16 seconds प्लस 22 hours 13 minutes and 13 seconds को आपस में क्या करें, ऐड अप करें. तो हमने एक तरफ आवर्स के लिख लिया, एक तरफ मिनट्स लिख लिया, साथ सेकंड मेंशन कर दिए. तो हमने इनको इनके नीचे कोरिस्पॉन्डिंगली लिख लिया. तो ये बन रहा है कि 95 hours 38 minutes and 29 seconds. इसी तरीके से जब हमने माइनस का किया तो हमने वही आवर्स के नीचे आवर्स वाले, मिनट के नीचे मिनट वाले, सेकंड के नीचे सेकंड वाले वो लिखे. तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बन रहा है 52 hours 11 minutes and 11 seconds. एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. एक्सरसाइज में वो कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग. आप हमें सॉल्व करके दें. क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में वो डिमांड कर रहा है 28 hours 14 minutes और 27 seconds में आपने एड अप करके देना है 10 hours 24 minutes and 33 seconds. ये आपने एड अप करके देना है. तो देखें, 7 में 3 ऐड किया 10, 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 60 seconds आ गए. अब हम 4 और 4 8, 2 और 1 3 मिनट्स हो गए एंड 38 hours हो गए. तो क्या हो गया 38 hours 38 minutes and 60 seconds. जो 60 सेकंड है वो हमें पता है कि वो 1 मिनट के बराबर होता है. तो इन दोनों को हम ऐड अप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 38 hours and 39 minutes. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. इसी तरीके से हमको ये एक माइनस वाला भी करके देख लेते हैं. लेट्स सपोज हम माइनस वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं. वो कह रहा है 74 hours. हम इसको इसी कैसे कर लेते हैं, ये आवर्स लिख लेते हैं, ये मिनट लिख लेते हैं और ये सेकंड्स. देखें क्या कर रहे हैं
74 hours 20 minutes and 17 सेकेंड, माइनस करना है क्या 18 hours 19 minutes and 9 सेकेंड। देखें क्या करना है हमने 74 hours 20 minutes and 17 सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करना है 18 hour 19 minute and 9 seconds, हमने सब्ट्रैक्ट करना है जी। अब 7 में से तो 9 जा नहीं सकता, तो 7 से कह दिया, 17 में से 9 गया तो क्या हो गया 10 11 12 13 14 15 16 17, तो क्या हो गया 8 सेकेंड्स। 20 में से 19 गया तो 1 मिनट। 4 में से 8 नहीं जा सकता, कैरी लिया तो ये क्या हो गया 14, 14 में से 8 गया 9 10 11 12 13 14 6 हो गया। यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 1 गया 5, तो हमारा आंसर कलेक्टिवली क्या आ गया 56 hours 1 minute and 8 सेकेंड। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं असलम वर्क for 3 hours and 10 minutes in the morning and 2 hours 20 minutes and 56 seconds in the evening। ठीक है, मॉर्निंग में वो 3 घंटे 10 मिनट काम करता है, इवनिंग में 2 घंटे 20 मिनट और 56 सेकेंड काम करता है। वो कह रहा है टोटल टाइम ऑफ वर्क कितने हैं। देखें क्वेश्चन 2 पार्ट 1, इन मॉर्निंग वो कितना है 3 hours and 10 minutes और इन इवनिंग वो कितना है 2 hours 20 minutes and 56 सेकेंड, इतना वो करता है। तो कह रहे बताएं कि टोटल, तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं सम अप करते हैं। पार्ट 1 के लिए हम क्या करेंगे 3 और 10 मिनट, नीचे 2 और 20 मिनट एंड 56 सेकेंड, तो 56 सेकेंड वैसे ही आ जाएगा। यहां से किया तो क्या होगा 30 मिनट और यहाँ क्या होगा 5 आवर, मतलब वो टोटल 5 आवर 30 मिनट एंड 56 सेकेंड क्या करता है काम करता है। अब वो कह रहा है सेकंड पार्ट में कह रहा है डिफरेंस इन द इवनिंग एंड मॉर्निंग टाइम। इवनिंग और मॉर्निंग टाइम में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस इन द इवनिंग टाइम एंड मॉर्निंग टाइम है। तो देखें इवनिंग कितना कर रहा है वो, ये एक आवर्स है, मिनट्स है और सेकेंड्स। 3 आवर 10 मिनट्स एंड 0 सेकेंड्स और दूसरे में 2 hours 20 minutes and 56 seconds जी। तो इसमें देखें यहां से कुछ नहीं है, तो जब हम 1 कह लेंगे तो ये 60 कैरी देगा, तो ये हमें कितना कैरी देगा 60। तो ये जब होगा तो 60 इधर आ जाएगा, तो ये 60 आ जाएगा, तो इसमें से क्या तो ये 4 सेकेंड आ गया। यहां क्या रह गया 9 से तो कैरी लिया, तो ये क्या होगा ये 60 कैरी देगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 कैरी दिया तो 69 हो जाएगा। 69 में से 20 निकालना है, तो क्या होगा 9 6 में 2 निकाला 4, तो ये क्या हो जाएगा 49। इधर क्या रहेगा 2 रह गया, 2 में से 2 गया 0, तो ये क्या आ जाएगा कि 49 मिनट्स और 4 सेकंड का इसका टाइम डिफरेंस है मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में जी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसी तरीके से हम इसका बाकी क्वेश्चन भी रिजॉल्व कर लेंगे जी। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।